आइए आज देखते हैं कि किस तरह से अशांत आवर्ती दशमलव संख्याओं को हम परिमेय संख्याओं में निरूपित करते हैं, उनको प्रेजेंट करते हैं। मीन्स कन्वर्टिंग इनटू नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल इनटू रेशनल नंबर। जो संख्याएं अशांत आवर्ती होती हैं वो संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं, अर्थात उन दशमलव परिमेय संख्याओं को हम भिन्न परिमेय संख्याओं में बदलना सीखेंगे। अभी तक आप लोगों ने देखा कि बहुत लंबे लंबे प्रोसेस से आपको बताया गया, लेंदी हुआ, कहीं आप उलझने भी लगे। आज मैं आपको एक आसान से तरीके से बड़ी अशांत आवर्ती दशमलव संख्याओं को नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर को रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना सिखा देते हैं। तो आइए देखते हैं इसका रूप क्या होता है, किस तरह से इन संख्याओं को हम बदलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप यहाँ देखें कि हम लिखते हैं दशमलव p पर बार, 0.p पर बार हमने लिख दिया। अब कोई संख्या इस तरह की है और इसको आपको दिखाना है, तो ऐसी संख्याओं को दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, जिस संख्या पे बार होता है उसको ऊपर लिखते हैं और उसके नीचे हम 9 लिख देते हैं। अर्थात जिस संख्या पे बार होता है उस संख्या को ऊपर लिखते हैं और उसके नीचे हम 9 लिख देते हैं। यह एक फार्मूला हो जाता है रिपीटिंग डेसिमल को रेशनल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए। इसका दूसरा देखें, p टू द बार, pq टू द बार। अगर 2 अंक की कोई संख्या है और उन 2 अंक की संख्या पर दोनों पर बार लगा हुआ है, उस स्थिति में हम क्या करते हैं, pq लिखते हैं और बटा जितने अंक पर बार होता है उतने 9 लिख देते हैं। तीसरा एग्जाम्पल आप देखेंगे कि pq पर बार है, pqr मान लें आप है यहाँ पे, pqr तीनों पर बार है, तो उस स्थिति में बिल्कुल उसी नियम के अनुसार pqr बटा 999 हम लिख देते हैं। इस तरह से यह एक फार्मूला बन जाता है। pqrs अगर है तो हम लिख देते हैं pqrs बाई 4 टाइम 9, 4 बार 9 लिख देते हैं। इस तरह से अगर 5 बार है तो 5 बार हम 9 लिख देते हैं। अब इसका कुछ एग्जाम्पल देखा जाए, आइए कुछ उदाहरण देखा जाए। जैसे एक परिमेय संख्या कोई है आपका, 2 पर बार हम लिखते हैं और कह देता है कि कन्वर्ट डेसिमल 2 टू द बार इनटू रेशनल नंबर। तो हमको कन्वर्ट करने के लिए बिल्कुल इसी फार्मूले का प्रयोग करना होता है और यह फार्मूला आपको यह बता रहा है कि जितनी संख्याओं पर बार लगा है हम क्या करेंगे, वो संख्या लिख करके और उसके नीचे 9 लिख देंगे, 9 लिख देंगे। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए 2, 3 लिख के बार कर दिया है तो ये हो गया 23/99। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगर मान लीजिए कि 1, 2, 3 लिख कर बार कर दिया है तो 1, 2, 3/3 9 ले लेते हैं। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगर मान लीजिए 2, 6, 8, 7 कुछ ऐसे है, बार लगा दिया है, तो इस स्थिति में हम क्या करते हैं, 2, 6, 8 और 7 लिख देते हैं। अर्थात उन्हीं संख्याओं को यहाँ हम लिख देते हैं और लिखने के बाद उतने ही 9 हम भिन्न में लगा देते हैं। यहाँ पर एक चीज़ देखने की बात होगी कि अगर कहीं यह सिंपल नहीं हो रहा हो तो उसको हम सिंपल भी कर लेंगे और आसानी से इस तरह से अशांत आवर्ती दशमलव को हम परिमेय संख्याओं में निरूपित कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं कुछ और अलग तरह की अशांत आवर्ती दशमलव संख्याओं को, जिनमें दशमलव के बाद के पूरे अंकों पर बार नहीं लगा है। ऐसी संख्याओं को हम परिमेय संख्याओं में किस तरह से बदलते हैं उसको देखा जाए। अभी तक तो आपने पढ़ा
कि जिन संख्याओं पर दशमलव के बाद की पूरी संख्याओं पर बार लगा है उनको हम उतने 9 लिख देते हैं नीचे, और आसानी से उसका परिमेयीकरण, वो क्या नाम है, परिमेय संख्याएं बन जाती हैं। यहाँ पर हम देखते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल हम यहाँ लिखते हैं 0p q टू द बार है, केवल यहाँ पर दोस्तों q पर बार है। तो इस स्थिति में थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि दोनों को हम पहले लिख देंगे, माइनस करेंगे, जिस पर बार नहीं है उसको यहाँ लिखेंगे, बटा जितने अंक पर बार है उतने 9 लिखेंगे, और जिस पर बार नहीं है उतने 0 लिख देंगे। ये देखिए टिक कितनी आसानी से। एक और समझें, 0p q r, यहाँ पर देखें क्या करना है, तीनों दशमलव के बाद की तीनों संख्याओं को हमें लिख देना है। उसके बाद जितनी संख्याओं पर बार नहीं है उनको लिख देना है, PQ हो गया, बटा कर देंगे, जितनी संख्याओं पे बार है उतने 9 लिखेंगे, और जितनी संख्याओं पे बार नहीं है उतने 0। यहाँ पे देखिए 2 संख्याओं पे बार नहीं है तो 2 0 लिख दिया, यहाँ पे एक संख्या पे बार है इसलिए 1 9 लिख दिया। एक और एग्जांपल PQ R, यहाँ पे देखिएगा मैं 2 पर बार लगा रहा हूँ 2 संख्याओं पर। फार्मूला बहुत ध्यान से आप देखेंगे, PQR तीनों को लिख दिया, 1 2 3 संख्याएं हैं, घटाना किसको है, जिस पर बार नहीं है, मीन्स केवल P पर बार नहीं है, केवल P घटाएंगे। नीचे 2 संख्याओं पर बार है, 2 9 लगा देंगे, और 1 पर बार नहीं है 1 0 लगा देंगे। इस तरह से आसानी से आप करते जाएंगे। एक और एग्जांपल देखें, PQRS, यहाँ पे देखिए हम 2 पे बार लगाते हैं, तो ये हो गया आपका PQRS, माइनस का हो गया दोस्तों PQ, बटा कर देंगे, 2 अंकों पे बार है तो 2 9 लिख देंगे, 2 अंकों पे बार नहीं है 2 0 लगा देंगे। इस तरह से आप यह देखेंगे कि जिन जिन संख्याओं पर दशमलव के बाद की जितनी संख्याओं पे बार है उतने 9 नीचे लिखते हैं, जितने पे बार नहीं है उतने 0 नीचे लिखते हैं, जिन संख्याओं पे बार नहीं है ऊपर उन्हीं संख्याओं को घटाते हैं। तो इस तरह से यह एक आपका फार्मूला बन जाता है, यह एक ट्रिक बन जाती है, और इस तरह से आप बड़ी से बड़ी संख्याओं को, बड़ी से बड़ी अशांत आवर्ती परिमेय संख्याओं को आप बदल सकते हैं। उदाहरण देखें आप, एक उदाहरण हम यहाँ लेते हैं 0 2 3 पर बार लेते हैं, केवल यहाँ देखेंगे आप ध्यान से कि 3 पर बार है, तो 3 पर बार है तो इसका मतलब क्या हुआ, 3 पर बार का मतलब ये होता है कि यहाँ 3 बार बार रिपीट हो रहा है। सेम इसी फार्मूले के अनुसार हम करेंगे 23, माइनस कर लेंगे, जिस पर बार नहीं है यहाँ देखिए, जिस पे बार नहीं है उसको घटाना है, मतलब कि 2 को घटाना है, और बटा एक संख्या पर बार है तो 1 9 लगा देंगे, और 2 पर 2 के लिए 0 लगा देंगे, अर्थात ये हमारा हो जाएगा 23 में से 2 घट गया 21 बटा 90 हो जाएगा। इसको सरल कर लेंगे, 3 से काट लेंगे, 3 से 21, 3 3 9, ऐसे हो जाता है इन संख्याओं का निरूपण। एक उदाहरण और देखते हैं, 3 4 6 या 7 मान लें, ऐसे कुछ है, और केवल 7 पर बार लगा रखा हुआ है। ध्यान देंगे इसका फार्मूला नंबर दूसरा जैसा एक एग्जाम्पल मैंने लिया है। तो करना क्या है कि दशमलव के बाद की तीनों संख्याओं को हमें लिख देना है। 3 4 7 हमने लिख दिया, जितनी संख्याओं पर बार नहीं है उनको घटाना है। 3 और 4 पर बार नहीं है, 3 4 घटा देते हैं, और उसके बाद जितनी संख्या पर बार है उतना 9 लिखेंगे, एक ही पे बार है 1 9 लिखा, जितने पे बार नहीं है उतना 0 लिखते हैं। अब करते क्या है, यहाँ पर हम ऊपर अंश में से घटा देते हैं। 7 में से 4 निकल गया, हो गया 3, 4 में से 3 निकल गया 1 हो गया, और यहाँ पर आपका 3 आ गया, नीचे हो गया 900। तो इस तरह से हम दूसरे नियम के अनुसार आसानी से इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तीसरा देखें, एक एग्जाम्पल तीसरे के तौर पे आपको हम देते हैं।
मान लीजिए 5 3 9 है और यहाँ पर ध्यान देंगे 2 अंक पर बार है, 2 अंकों पे बार लगा है। तो सबसे पहले करना क्या है, 5 3 9 लिख देना है। 5 3 9 लिखने के बाद में हमको जितने अंक पर बार नहीं है उसको घटाना है, घटा दिया। और जितने अंक पे बार है उतने 9 नीचे लिखना है। जितने पर बार नहीं है उसके लिए उसके साथ में 0 लिखना है। एक ही अंक है जिस पे बार नहीं है 5, 5 के लिए हमने 0 लिख दिया। अब यहाँ पे करना क्या होता है कि 9 से 5 घटा दिया तो हो गया 4, और यहाँ पे हो गया 3, और यहाँ पे हो गया 5, यानी 534 ये बचा, और नीचे बच गया 990। इसको सिंपल कर लेंगे तो 2 से काटेंगे, 2 चौका 8, 1 हो गया, 2 नवा 18 और 2 पचे 10। 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 छक्के 12, 2 सत्ते 14, यानी कि ये आ जाएगा आपका 267/499। अगर ये सिंपल होने वाला रहेगा तो और सिंपल कर देंगे, नहीं तो उसी को आंसर कर लेंगे। दूसरा देखते हैं, एक और उदाहरण देखिए। 3 5 7 2 मान लें ऐसे है, और यहाँ पर मित्रों केवल 2 अंकों पे बार दिया है। तो जब 2 अंकों पर बार देगा उस स्थिति में हमने क्या बताया, सबसे पहले इसको जैसे दिया है वैसे उतार लेते हैं। उतारने के बाद जिन संख्याओं पे बार नहीं है उसको घटाते हैं। 35, 3 5 पे बार नहीं है, 35 घटा देते हैं। फिर क्या करते हैं, यहाँ देखें, जितने पर बार है उतने 9 लिखना है। 2 अंकों पे बार है, 2 9 लिख दिया, और 2 अंकों पर बार नहीं है उसके लिए 2 0 लिख दिया। इस स्थिति में अब ऊपर अंशों में हम घटाना कर लेते हैं। तो 12 में से 5 निकल गया तो हो गया 7, और ये 6 हो गया, 6 में से 3 निकल गया हो गया 3, और ये हो गया आपका 35 बटा हो गया यह। तो इस तरह से आप देखेंगे कि कितनी आसानी से, बहुत लेंदी न जा करके हम प्रश्नों को आसानी से ऐसे ही हल कर लेते हैं। तो आपको करना क्या है कि ये जो ट्रिक दी गई है इस ट्रिक को माइंड मेकअप करना है, अपने दिमाग में बस अच्छे से पिरो लेना है, बैठा लेना है। और जब दिमाग में आपके अच्छे से ये चीज़ पिरो जाएगी, बैठ जाएगी, तो उस स्थिति में आप सवाल हल करते समय गलत नहीं करेंगे। विशेष करके प्रतियोगी परीक्षाओं में इस तरह के क्वेश्चन तो पूछे जाते हैं, तो वहाँ इतना लंबा, इतना लेंथी लगाएंगे तो फिर टाइम नहीं मिलता है, टाइम कम हो जाता है। तो इस तरह से ये हमको ट्रिक, शॉर्टकट वे सीखना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि ये तरीका आप लोगों को बेहद पसंद आएगा। अगर पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, आल बटन दबा लें, ताकि इस तरह के वीडियो हम आपको हमेशा प्रोवाइड करते रहेंगे, आपको वीडियो मिलते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।